आज का हमारा अगला शब्द है एफिडेविट। आपने ये वर्ड फिल्मों में, न्यूज़ में या कोर्ट के सीन्स में ज़रूर सुना होगा। सोच रहे होंगे ये आखिर होता क्या है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये एक शपथ पत्र है। मतलब एक ऐसा लीगल पेपर जिस पर आप लिखकर कसम खाते हैं कि जो भी आपने लिखा है वो एकदम सच है। और कोर्ट इसे एक बहुत ही पुख्ता सबूत यानी सॉलिड एविडेंस मानती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द विटनेस प्रोवाइडेड अ स्वॉर्न एफिडेविट टू द पुलिस, यानी कि गवाह ने पुलिस को एक शपथ पत्र दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि गवाह ने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ बोला नहीं बल्कि उसे लिखकर कसम खाकर पुलिस को दिया है। इससे उनकी बात का वजन कितना बढ़ जाता है और केस के लिए ये एक मजबूत सबूत बन जाता है। एक और सिचुएशन देखते हैं। हर एफिडेविट कंटेन्ड क्रूशल डिटेल्स अबाउट द इंसिडेंट। यहाँ पर क्रूशल डिटेल्स पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब है कि उसके शपथ पत्र में घटना की ऐसी जरूरी जानकारी थी, ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थीं जो शायद पूरे केस का रुख ही बदल सकती हैं। एफिडेविट इसीलिए इतना पावरफुल होता है क्योंकि ये उन जरूरी डिटेल्स को लीगल तौर पर सील कर देता है जिनसे कोई भी बाद में इनकार नहीं कर सकता। तो जब ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स एफिडेविट में रिकॉर्ड हो जाती हैं, तब आगे क्या होता है? तब ये होता है द लॉयर सबमिटेड द क्लाइंट्स एफिडेविट एज पार्ट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी वकील उस शपथ पत्र को कोर्ट की कार्यवाही यानी लीगल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बना देता है। इसके बाद ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसे जज और बाकी वकील केस के दौरान इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोर्ट के अंदर की बात नहीं है। अक्सर बड़े बड़े केसेस में एफिडेविट्स की चर्चा न्यूज़ में भी होती है, जैसे कि इस हेडलाइन में According to the news report, the official's affidavit was key in the investigation. सोच के देखिए, इसका मतलब है कि किसी बड़े ऑफिसर के एक शपथ पत्र ने ही पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय कर दी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सिंपल से लीगल पेपर में कितनी ज्यादा ताकत हो सकती है। अब जब हम एफिडेविट को इतना समझ चुके हैं, तो चलिए इससे मिलते जुलते और इसके उल्टे शब्दों को भी देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स हैं टेस्टिमनी, स्वॉन स्टेटमेंट और डेक्लेरेशन। ये सभी लीगल और सच पर बेस्ड बयानों के लिए यूज होते हैं। लेकिन इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट्स बिल्कुल अलग हैं। हियरसे मतलब सुनी सुनाई बात, रूमर यानी अफवाह और अनवेरिफाइड क्लेम यानी एक ऐसा दावा जिसका कोई सबूत ही ना हो। तो देखिए, एक तरफ है एफिडेविट जो सच की कसम है, एक सॉलिड प्रूफ है, और दूसरी तरफ है अफवाह जिसका कोई सिर पैर ही नहीं। यही इसका सबसे बड़ा फर्क